हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी 124 छात्र अभी तक पकड़े गए हैं। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बच्चों ने। और मेरे भाई देखिए कि पेपर रद्द होगा या नहीं, इस पर चेयरमैन का क्या जवाब है और वो क्या कह रहे हैं इस पेपर लीक को लेकर। उनकी सारी की सारी जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मेरे भाई देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी। सबसे पहले ये वाला बच्चा था जो 100 सवालों के आंसर की लेकर पहुंचा। उसके बाद एक मामला है फर्जी फिंगरप्रिंट का, ठीक है। उसके बाद मामला है कि ये वाला मामला आया था कि परीक्षा प्रश्न पत्र ही लीक कर दिया था इस बच्चे ने, ठीक है। इस तरह से मामले आते रहे और आते आते एंड हुआ यहां पर जब 117 टोटल बच्चे इस तरह के हो गए। कोर्ट 117 117। फिर उसके बाद कल तक ये 124 आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी कि चीजें घट नहीं रही हैं, बढ़ते 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 जा रही हैं। अब इतनी बढ़ गई हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, एक स्टेटमेंट होता है ट्विटर वगैरह पर दे देना, एक होता है ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई भी नोटिस रेलवे इनके रिगार्डिंग दे रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ऑफिशियल नोटिस दिया है रेलवे ने और वो नोटिस है हमारा ये वाला। अब ये नोटिस क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ये रिव्यू रेलवे की तरफ से एक ऐसा डाला गया था पोस्टर सा कि ये चीजें सारी। उसके बाद एक वो नोटिस है जो कल ही आया है। कैसे कैसे आप उसे नोटिस को देख सकते हो, सारी चीजें मैं बताता हूँ। और पर एक बात और, मेरे बाइब जो हमारी ऐप है टॉप तक ऐप, सभी को पता है टॉप तक ऐप आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। उस पर जाके बाई बुक का ऑप्शन है, फ्री की बुक मिलेगी आपको, इसको पढ़िए। यहीं से सारे ग्रुप डी में क्वेश्चन आ रहे हैं। और मेरे भाई 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन है, सारे बच्चों ने ले रखा है। और आप भी जुड़िए और अपना मतलब फायदा उठाइए इसका और अपना एग्जाम क्लियर करें। कोई फायदा नहीं, 5-6 लाख देखने से बढ़िया तो भैया 300-400 रुपए का कोर्स पढ़ लो। मेहनत से जॉब मिलती है, ना कि ऐसे फर्जीवाड़े से भैया तुम भी फंसते हो और माता पिता की भी बेइज्जती। देखिए क्या है, देखिए पकड़े गए हाल में हुए रेल भर्ती परीक्षाओं में 124 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए एवं जेल भेजे गए। फर्जी छेड़छाड़ किए हुए फोटो आईडी प्रस्तुत करने का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये यहाँ बता रखा है कि आप पर किस किस कंडीशन में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कि जैसे आपने फोटो आईडी में भाई कोई अपने जगह अपने जैसे फोटो हटाकर अपने दोस्त की फोटो लगाने की कोशिश कर दी, उसने ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया। कोई फिंगरप्रिंट बदल रहा है, नहीं कोई कुछ भी कर रहा है, इस तरह की जो छोटी मोटी ये चीज़ें जो कर रहे हो ये भी तो फर्जी काम है। तो सब में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मूल एक वैध फोटो आईडी ही प्रस्तुत करें जैसा ई कॉल लेटर में निर्देशित है। फोटो आईडी का अच्छा प्रिंट लाएं जिसका क्यूआर कोड स्कैन किया जा सके यदि आवश्यक हुआ तो भैया अपनी तरफ से पूरा, क्योंकि अब ज़्यादा सख्ती हो चुकी है। थोड़ा शुरू में नहीं थी इतनी, अब आपकी कंडीशन में ज़्यादा सख्ती होगी। तो बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो जो यहाँ पे कहे गए वो सारे के सारे इस तरह से आपको लेकर जाने हैं। आगे चलते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा है, नीचे की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा है भाई बिचौलियों, दलालों और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहे। केवल योग्यता ही आपको रेलवे में नौकरी दिला सकती है। सच बात है। देखिए अगर आपने फ्रॉड करके ले भी लिया तो आज के टाइम पर ना सॉफ्ट दो एग्जाम जो है किसी पेपर पे तो हो नहीं रहा, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में ऐसे ऐसे चीज है ना कि आपका पता लगी जाए इस बच्चे ने फ्रॉड करा है। ऐसा भी हाल फिलहाल में यूपीएसआई में जब वो हुए थे पेपर लीक वाले मामले आए थे, उनमें क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने ना 5 मिनट में 100 क्वेश्चन टिक कर दिए। अब आप समझ सकते हो 5 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो भाई सॉफ्टवेयर है उसमें तो पता लग जाएगी इसने 5 मिनट में 100 क्वेश्चन करे हैं, बस पकड़ा गया बाद में। तो कोई भी कहानी बन सकती है किसी बच्चे के साथ कभी भी। तो इनसे बचो यार, है ना, समझा करो, इन चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। और आपके आसपास भी कोई हो दिख जाए आपको कि वो पेपर वो तुमसे कहते भाई 2 लाख दे दे करवा दूंगा, तो पहले उससे अच्छा ठीक है और पुलिस के पास जाके रिपोर्ट कर दो। अभी मैं बताऊंगा भी कहाँ रिपोर्ट कर सकते हो, एक नंबर भी दे रखा है इन्होंने। निगरानी, प्रत्येक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के लाइव मॉनिटरिंग सीसीटीवी के माध्यम से रेल भर्ती बोर्ड एवं रेलवे बोर्ड द्वारा आधार आधारित सत्यापन, अच्छा मॉनिटरिंग करी जा रही है उसकी कि हाँ पूरा निगरानी रखी जा रही है। मुख्य प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों का आधार आधारित रियल टाइम सत्यापन, पुनः सत्यापन अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक एवं पेपर अटेंडेंस परीक्षा के माध्यम में। देखिए एक तो शुरुआत में जाते बायोमेट्रिक होगी, एक एग्जाम देते वक्त बायोमेट्रिक होगी। तो देखिए पूरी तरह से अब चीज़ें सख्त हो गई हैं। यानी कि अब आप कोई भी गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो फ्रॉड के चक्कर में रहते हैं, तो फंस भी जाओगे और ऊपर से बेइज्जती की अलग होगी बेइज्जती। रेल भर्ती बोर्ड परीक्षाओं में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह कंप्यूटरीकृत है और पूर्णतः उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित है। रेलवे भर्ती बोर्ड इस तरह से सारी चीज़ें। देखिए मेन चीज़ यहाँ पर इन्होंने एक नंबर दे रखा है, ये जरूरी है। देखिए ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप समझ चुके हो कि गलत करोगे तो पकड़े जाओगे। फिर उनकी तरफ से क्या नोटिस है उस पर बात करें। ऐसे बिचौलियों, दलालों, जॉब रैकेटर्स जब आपसे संपर्क करें तो उन्हें पकड़वाने में रेलवे की निम्न प्रकार सहायता करें। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा कर
देखो जो बात हमने कही है भैया वही यही कह रहे हैं। ये चीज़ हमने 6-7 दिन पहले आपसे कह दी थी। शंकाओं के निवारण एवं दिशा निर्देश के लिए फ़ोन नंबर यह है 06122677 पर कॉल करें। लिख लेना इस नंबर को। कोई बात है जैसे आसपास, ये थोड़ी बता रहे हैं कि भाई वहाँ से फ़ोन आया, चुपचाप यार ऐसे ऐसे सर यहीं घूम रहा है वो, ऐसे ही है फलाने गांव का ऐसे ऐसे छो रहा है, बस बता दो। कोई अगर फ्रॉड बंदा है तो वहाँ पे रेल भर्ती बोर्ड को गोपनीयता के साथ ईमेल, इस वाली ईमेल पे rrvpatna@nic.in पर करें या फ़ोन नंबर दिस पर सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी आपका नाम बता किसी को नहीं बताया जाएगा, ठीक है, कि खतरा रहे आपको। अब इन्होंने फिर एक वो भेजा, अच्छा आरआरबी चेयरमैन का भी जवाब आया। उन्होंने क्या कहा वो भी देख लेते हैं मेरे भाई। एक सेकंड रुकिए, आरआरबी चेयरमैन का एक सेकंड। आरआरबी चेयरमैन का जवाब आया और ये जवाब है कि आरआरबी पटना के कुछ 1-2 दिन पहले आए ये। आरआरबी पटना के अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था, यह चीटिंग का मामला है। अब एक बात बताइए, बात ठीक है चलो चीटिंग का, आगे चलते हैं। उसके कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों से मेल खा रहे हैं, आप एग्जाम देने जाओ। ऐसा हो सकता है आज अगर मैं बता दूं कुछ प्रश्न मेल खाने का मतलब ही कहाँ है, कुछ भी अगर मेल खा रहा है तो कोई तो लूप होल है, ऐसे कुछ भी कोई चीज़ नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि हाँ कुछ प्रश्न भी अगर मेल खा गए तो बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से तो भाई, कि अगर वो गया अगर 30 क्वेश्चन भी मेल खा गए तो कोई तो मिला ही हुआ है, इंटरनली जो भी है उसका पता लगाया जाए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक तो इससे कट ऑफ हाई होती है जिस वजह से जो बच्चे जॉब में लग सकते हैं वो जॉब नहीं ले पाते, और जो बच्चा 3 साल से मेहनत कर रहा है वो जॉब नहीं ले पाता, बजाय उसके कोई 3 दिन पहले 2-3 लाख रुपए देकर जॉब लगवा लेता है, तो उससे अंदर से एक इच्छा खत्म हो जाती है मेहनत करने की बच्चे की। तो प्लीज इस पर बहुत कार्रवाई की जाए सख्ती से। उसके कुछ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों से मेल खा रहे हैं और कुछ नहीं। मामले जांच होगी, कंप्यूटर सिस्टम में प्रशासन पत्र जंबल किया हुआ रहता है और किस सिस्टम पर कौन परीक्षार्थी बैठेगा यह भी पहले से तय नहीं रहता। अब रेलवे का क्या जवाब आया सॉरी, वो देख लेते हैं। रेलवे ने क्या कहा है मेरे भाई, केंद्रीकृत, ये सीधा सीधा आप अगर ऐसे जाओगे ना तो देखिए पूरा पूरा आपको नोटिस मिल जाएगा। जैसा यहाँ पे आपका ये दे रखा, यहाँ पे गए आप तो यहाँ पर जाने के बाद जब आप इस नोटिस पर जाओगे आरआरबी पटना पे जाइए, यहाँ पे पहले ही नोटिस है, खोलते ही यहाँ पे एक नोटिस आएगा, क्या लिखा हुआ है इस नोटिस में, आ जाते हैं ये रहा, सॉरी। तो इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं एक बार। रेल भर्ती बोर्ड पटना, महेंद्र घाट पटना, दिस ऐसे करके फिर उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ग्रुप डी वालों के लिए, CNRRC 2019 वालों के लिए। यह देखा गया है कि वर्तमान में चल रही रेल भर्ती बोर्ड लेवल 1 परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने के बारे में भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। इस संदर्भ में सर्व संबंधित को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि रेलवे परीक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें लीक की कोई गुंजाइश नहीं है। सभी उम्मीदवारों के प्रश्न पत्र और विकल्प अनियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। प्रश्न पत्र केवल अधिकृत उम्मीदवार द्वारा परीक्षा अवधि में ही देखे जा सकते हैं। इसलिए यदि कोई दावा करता है कि उसके पास प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी की पूर्व सूचना है तो वह धोखा देने का प्रयास कर रहा है। सभी उम्मीदवारों से अनुरोध है, देखिए आपसे कोई पैसा ले लेगा 4 लाख, मैं तुझे पेपर दे दूंगा, पेपर में कुछ क्वेश्चन मेल भी खा गए, फेल तो फिर भी हो गए 30 क्वेश्चनों से वैसे ही पास नहीं होने वाले, तो किसी को पैसा देने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है भाई। अगर वो जो बच्चा पकड़ा गया उसके 30 क्वेश्चन चलो मिल भी गए पर फेल तो फिर भी हो गया, 30 क्वेश्चन करके कोई पास नहीं हो रहा, इतने तो तुम वैसे भी कर आओगे नहीं, क्यों किसी के हाथों में फंस रहे हो। क्योंकि सच बात तो यही है, वहां पे भाई क्वेश्चन जंबल आते हैं, कोई क्वेश्चन कहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन कहीं, थोड़ा बहुत उसे ये पता लग गया ये 100 क्वेश्चनों का सेट भी है, पर आप जब बैठोगे तो आपका क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ और आपको आता ही होगा तो आप ऐसे हाथों में फंसोगे नहीं, और आपको नहीं आता तो आप सॉल्व तो कर नहीं पाओगे। आपको वो एक लिस्ट दे देगा भाई पहले का ये दूसरे का ये, अगर ऊपर नीचे क्वेश्चन हो गए तो आंसर भी गलत हो गए, आप वैसे ही फेल हो जाओगे। तो कोई फायदा नहीं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ठीक है। बिचौलियों द्वारा लो अविश्वास करें, बल्कि इसके बारे में तुरंत रिपोर्ट भी करें, ठीक है। उन पर विश्वास भी ना करें, उन पर रिपोर्ट भी करनी है, ठीक है। ऐसी घटनाओं की सूचना निम्नलिखित माध्यम से रेलवे को दी जा सकती है। रेल भर्ती बोर्ड महेंद्र घाट पटना कार्यालय में आकर, फोन नंबर ये दे रखा है, मेल ID ये दे रखी है, तो आप इन सभी पे सूचना दे सकते हो। थोड़ा गला खराब था आज की हल्की सी, आप इसको पर यह है कि बस दो मेरी दिल की भावना समझ चुके हो कि मेरे भाई देखिए हमारा काम और कर्तव्य बनता है। अब क्या कर्तव्य बनता है कि कोई भी ऐसा फ्रॉड आदमी बचना ना पाए। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ क्यों ना CBI वाले एक काम ही कर दो, तैयारी तो जिस भी जॉब की कर रहे हो, जो भी दिखे ना अभी करो रिपोर्ट। इनको ऐसा बनवा दो इनकी मतलब कि बतकसी हर जगह से पता, ये सोचो कि बस हमें पकड़ कैसे कैसे ले आ रहे हैं। जब ये एकदम खत्म हो जाएंगे ना जड़ से ऐसे लोग,
तब जाके ये समझ लीजिए आप भी सुखी रहोगे, आपके आने वाले छोटे भाई और भी तो यार तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ आप ही कर रहे हो आज, तो हमें फ्यूचर सोचकर करना होगा। और हमें फीलिंग भी आएगी कि मैंने इस आदमी को पकड़वाया। एक अलग से लाइफ में पूरा एक कहानी होगी आपके पास, जब बुढ़ापे में अपने बच्चों को सुनाओगे मैंने ऐसा बड़ा काम भी कर रखा है। और मेरे देखिए मैथ्स कबाब जो इंडिया का आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोर्स है, सबसे ज़्यादा बच्चा इसमें जुड़ता है। इसकी 30 डेमो हम फ्री दे रहे हैं, जिससे बच्चा पता लगा पाए कि यार ऐसा क्या है इसके अंदर। साथ ही साथ जब आप एग्जाम दे दोगे तो आपके, मैं हमेशा कहता हूँ, पेरेंट्स तो खुश होंगे ही होंगे, वो तो हर किसी के होते हैं, हमारे भी होते हैं। पर जो साथ में कॉलोनी वाले उंगली उठाते हैं उनकी उंगली उठानी बंद हो जाएगी, अड़ोसी पड़ोसी। परंतु आपको संतुष्टि कब मिलेगी? जब आपके 2 या 3 स्टार होंगे। आपको नहीं मिलेगी तो कोई और आपके बीच में से लग जाएगा, उसके 2-3 स्टार लग जाएंगे, तो उसे संतुष्टि मिल जाएगी। और वो संतुष्टि ही जीवन है। और उसके लिए आप मैथ्स के बाप कोर्स में पेपर देते ही जुड़ जाना। और अभी तो बहुत मतलब कि 30 डेमो फ्री भी दे रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता भी लगेंगी क्या चल रहा है कोर्स में। तो जाइए 30 डेमो फ्री, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपका आ जाओगे ना टॉप द ऐप पर, तो ऐसे एक चीज दिखाई देखिए। और हाँ मेरे भाई देखिए, जो ये 20 दिन 20 चैप्टर क्रैश कोर्स है, इसमें मैं एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है वो भी आपको फ्री दे रहा हूँ। जब पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो वहीं पे सबसे मैथ्स का बाप ऊपर आएगा 3, उसके साथ में डेमो होंगी 30 फ्री। ओके भाई, लव यू। और देखिए चीज़ें देखिए आपके लिए बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं। आपको लगेगा सिर्फ 1 सेकंड प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब करने में, तो वो प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से 1 मिलियन पर पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए, बच्चों को जागरूक करो कि मेरे भाई कोई भी दिक्कत हो तो जल्दी से कॉल करो इन नंबरों पे, ये सारी रिपोर्ट भेजो जल्दी, तभी तुम बच पाओगे, जब भी तुम कम नंबरों पे पास हो पाओगे। ओके भाई, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।